बहुत मैसेजेस आ रहे हैं सुबह से। रेंजर को लेके अपडेट दो, रेंजर को लेके। आ, देखो मैंने सुबह से, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कौन से यूट्यूबर ने क्या क्या बोला है, मुझे उसका कुछ नहीं है। ठीक है। अब हर अलग अलग सोर्सेस होते हैं, बट मेरे सोर्सेस मुझे पूरा बिलीव है कि सच्चे ही होते हैं, और मैंने ये बार बार प्रूव किया है। मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ। एक रिटर्न मेरे पास एग्रीमेंट भी है इन लोगों का, एक नोट है मेरे पास। तो देखो, रेंजर फिल्म जो है अजय देवगन की वो पोस्टपोन हुई है 6 महीने के लिए। ऐसी जो न्यूज़ है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनने वाली थी। दूसरी बात, सिंघम अगेन का जो हाल हुआ है वो लव रंजन फिल्म्स ने देखा है, इवन जगन शक्ति ने भी देखा है। और इवन अजय देवगन इज़ नॉट रेडी टू डू बिग बजट फिल्म। हो सकता है भाई, होता है कभी कभी, आपके एक्टर का भी कॉन्फिडेंस निकल लेता है। क्योंकि जब आपके जो फैंस हैं उनको जब पता चल जाता है कि भाई मेरे फैंस सिर्फ 250-300 करोड़ तक सीमित है, तो भाई ब्रेव डिसीजन बाय अजय देवगन की वो अब रीथिंक करने को बोले हैं इन मेकर्स को कि भाई अभी इतने बड़े बजट के साथ मैं नहीं आना चाहता हूँ। हमने देखा है रोहित शेट्टी ने क्या किया सिंघम अगेन के साथ। वो तो भला हो कि सेमी हिट का वर्डिक्ट मिल गया, वरना मुश्किल होती। और आज भी ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसको फ्लॉप ही बोल रहे हैं और आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पास जो वर्डिक्ट है वो सेमी हिट का है, और मैंने बार बार प्रूव किया है कि मैं सही हूँ। चाहे ट्रस्ट करना है करो, वरना तुम्हारी मर्ज़ी। पिंक विला हो या फिर बॉक्स ऑफिस इंडिया हो, उन्होंने ऑफिशियली सेमी हिट दिया है। लेकिन अजय देवगन इज़ नॉट हैप्पी विद द सिंघम अगेन परफॉर्मेंस। उनकी पीआर टीम से बात हुई है भाई, अच्छे क्रिटिक ने बात की है। ही इज़ एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी एंड ही इज़ एक्चुअली नॉट रेडी टू डू बिग बजट फिल्म। उन्होंने ओपनली क्लियर कर दिया है कि इससे अच्छा जो उनकी जो बाकी फिल्में हैं जो बड़े बजट की नहीं है, वो उसी में आप देखो। अभी दे दे प्यार दे 2, सन ऑफ सरदार 2 में वो बिजी है। रेड 2 की तो शूट हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन ही इज़ नॉट रेडी नाउ। इवन टोटल धमाल, जो धमाल 4 बनने वाली है, उसका बजट भी हाई लेवल का नहीं है, तो वो नहीं है रेडी अब। और ये सही है, ब्रेव डिसीजन है। क्या है कि ये मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रेव डिसीजन है। अगर आप इतने बड़े फिल्म डिज़ास्टर अगर आगे चल के हो जाती है तो भाई देखो और यहाँ पे ये भी इशू है, ये बात सही है कि जो प्री रिलीज़ बिजनेस है फिल्म का, वो होने का चांस ही नहीं है। क्योंकि जो OTT राइट्स है, इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स की अगर बात करें, दे आर नॉट रेडी फॉर दिस फिल्म बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सिंघम अगेन। ये कोई नहीं बताएगा आपको कि सिंघम अगेन के वजह से ये हुआ है। हाँ, ये जो बिके हुए बॉलीवुड के कुछ यूट्यूबर्स है वो बराबर बोलेंगे नहीं नहीं सिंघम फ्लॉप हुई इसलिए हुआ। रियलिटी वैसी नहीं है। बात अजय देवगन की भी एक साइड की है। वो बड़ी बजट फिल्म नहीं करना चाहते हैं एट प्रेजेंट तो नहीं, तो वो डिले हुई है। बट मुझे जो लगता है वो डिले नहीं होगी, वो शेल्व हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी वो। क्योंकि जो सिनारियो दिख रहा है मुझे कोई भी एंगल से नहीं लगता है कि अजय देवगन विल टेक दिस टाइप ऑफ रिस्क नाउ। जो रोहित शेट्टी ने धोखा किया है उसके बाद वो और एक धोखा नहीं चाहते। भले डायरेक्टर कितना ही अच्छा हो, प्रोड्यूसर कितना ही बेहतरीन हो, बट आई डोंट थिंक ये फिल्म जो 6 महीने बाद इसका कोई अपडेट आएगा वाला जो न्यूज़ है। चाणक्य का भी तो यही हुआ था। चाणक्य भी थोड़ी बिग बजट बनने वाली थी, उसका क्या हुआ? वो हमेशा के लिए शेल हो गई। न्यूज़ मिली आपको बाद में। मुझे नहीं लगता रेंजर बनेगी, और अगर बनेगी और अगर ये लोग 100-150 में निपटा देंगे ना करोड़ बजट में, जो कम बजट करवाने की जो चक्कर करेंगे नहीं है। देखो VFX नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। जंगल की फिल्म है, वो एक अलग लेवल का उसका एक क्रेज़ था। और लेकिन एक बात देखी है, बॉलीवुड के जो कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी इस फिल्म को बहुत बदनाम करने की कोशिश की है। शायद ये अजय देवगन ने देखा है, क्योंकि उनकी PR टीम की तरफ से तो इतना ही स्टेटमेंट है कि अभी बिग बजट की बात नहीं होने वाली है, कोई बिग बजट फिल्म नहीं होने वाली है। अनटिल एंड अनलेस अगर हो सकता है कभी कि कोई तेलुगु फिल्म मेकर वगैरह करे तो की बात अलग है। तो अभी इनका डायरेक्टर भी तो फिक्स है। तो मुझे अब नहीं लगता है कि ये फिल्म बनेगी। बनेगी तो 6 महीने बाद मैं आपको अपडेट दे दूंगा। रोज़ आपको ये फेक न्यूज़ वाले आ जाएंगे अब रेंजर को लेके, भाई आ जाएगी कल आएगी। इनको टॉपिक मिल गया ना भाई, जैसे मैदान का मिल गया था, मैदान आएगी नहीं आएगी वाला जो। लेकिन मैदान को लेके मैं कभी ये नहीं बोला था कि वो शेल्व हो जाएगी, क्योंकि उसका शूटिंग वूटिंग सब कुछ हुआ था ना, वो बस रिलीज़ नहीं हो रही थी। इसका एंगल ही अलग है।
इसके शूट से पहले ही एक झमेला हो गया ना इसका, सिंघम अगेन को लेके के ही वजह से हुआ है भाई। ये मेकर्स चाहे कुछ भी बोले, मैं आपको सीधा बोल देता हूँ इनके जो दिल की बात है, क्योंकि इनकी जो पीआर टीम से ज़्यादा मैं कहूँगा कुछ जो इनके जो भले चाहने वाले जो मेरे कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ से, हालांकि उन्होंने भी वो डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देते हैं कभी भी, तो इनडायरेक्टली भी जो भी समझ पाया हूँ मैं, ही इज़ नॉट रेडी टू डू एट प्रेजेंट। वो बड़ी फिल्म नहीं करना चाहते, सिंपल सी बात है। क्योंकि बजट को लेके जो रोहित शेट्टी ने पहले बोला इतना है उतना है, बाद में बजट को लेके जो झमेला हुआ है सिंघम अगेन का सबको पता है। तो भाई क्यों एक एक्टर जो अच्छी एक्टिंग करता है वो बार बार बदनाम होना चाहेगा, ये मेरा कहना है। तो भाई उन्होंने सही डिसीजन लिया है, एंड इट्स नॉट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स डिसीजन, इट्स अजय देवगन्स डिसीजन। लेकिन कुछ नल्ले यूट्यूबर्स इस टाइप की बातें कर रहे हैं कि भाई अजय नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बड़ी बजट फिल्म, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस पर बिलीव नहीं करना चाहता है एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। देखो बात ये है कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनको पता था वो फिल्म बड़ी बजट की है। रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ, देखो कोई भी प्रोड्यूसर हो उसको पैसा मेन है, बराबर है। और भाई सिंघम अगेन का जो परफॉर्मेंस था और रोहित शेट्टी ने जिस घटिया तरीके से उसको हैंडल किया था, प्रमोशन नहीं किया था ऑलमोस्ट, जिस तरीके से वो कोई एंगल रामायण का डालने से जो 150 करोड़ बजट बढ़ गया था बाद में, ये जो इशू हुआ ना, उसी की तरह वो फिल्म होने वाली है। अब ऊपर से कुछ लोग उसको रीमेक भी चिल्लाएंगे, हमारे बॉलीवुड के लोग हैं ना, तो मैं कहूँगा ये जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, मैं तो कहूँगा अजय बच गए। एट प्रेजेंट वो फिल्म नहीं करने वाली, ये जो न्यूज़ आ रही है ना एट प्रेजेंट वाली, मैं आपको बोल रहा हूँ ये नहीं होगी फिल्म रिलीज़ छोड़ो, ये नहीं होगा इसका कुछ भी। अगर कुछ होता है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, बट मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैंने चाणक्य को लेके भी सही बोला था। और ये क्योंकि जो सिनारियो बन रहा है ना, मैं सीधा बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसर्स कुछ बहाने कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि प्रोड्यूसर्स वेट कर रहे थे सिंघम अगेन के रिलीज़ का। सिंघम अगेन को इनके प्रोड्यूसर्स, अब उनको भी एक अंदाज़ा आ गया लव फिल्म्स को कि नहीं भाई ये नहीं हो पाएगी। इन्होंने भी एक देख लिया एक अंदाज़ा कि सिंघम अगेन का परफॉर्मेंस वैसा नहीं था। और देखो भाई रेंजर एक ऐसी फिल्म है कि वो इतना बड़ा बजट लेके बन रही है कि उसको कम से कम 400 नेट मारना पड़ेगा। वो 300 350 वाला आप छोटे बातें मत करो, ये बड़ी फिल्म है, इस पर पैसा बहुत बहने वाला है। तो भाई वो पता चल गया है लोगों को कि सिंघम एक ब्रांड कैरेक्टर होने के बाद भी, अब वो रोहित ने जो किया उसके साथ छोड़ दो भाई, उसने खराब ही किया वो तो जाने ही दो, बट जो ओवरऑल रिस्पॉन्स सिंघम को मिला है वो काफ़ी ठंडा मिला है। इनको पता है दे विल नॉट टेक रिस्क भाई, आखिर पैसा होता है। तो मुझे नहीं लगता है फिल्म बनेगी। और अजय देवगन की तरफ से भी जो एक इनडायरेक्टली क्यों ना हो एक स्टेटमेंट आया कि बड़ी बजट की फिल्म अभी तो नहीं करने वाले हैं वो, ये कोई ऐसे ही स्टेटमेंट नहीं दिया है उन्होंने। ये जो बातें ना ये न्यूज़ बंद करने के लिए दिया है। इनफैक्ट वो रेंजर में अभी इंटरेस्टेड है ही नहीं, ये फैक्ट है, कोई माने ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी अपडेट्स हमेशा सही होगी। बहुत मतलब अगर आप सिर्फ जानना चाहते हो कि शेल होने के चांसेस कितने % नहीं है, देखो 99.5% मुझे चांस लगता है कि ये हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगी फिल्म। हाँ, क्योंकि मैं 0.5% इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को मानता हूँ कि भाई हाँ हो भी सकता है, तो वो हो भी सकता है जो रहता है ना, वो 0.5 को 100 करने में भी सक्सेसफुल होता है। लेकिन जो सिनारियो बन रहा है, अगर ये छोटे बजट में वो फिल्म बना देंगे ना, ये बहुत बुरी फंसेगी फिल्म। VFX बहुत मैटर करते हैं उस फिल्म के लिए, वो एक अलग लेवल की फिल्म है, उसके सिवा कुछ नहीं। आप बजट में कभी भी इस फिल्म को लेके अगर गड़बड़ करोगे ना कि बजट खर्चा हो रहा है तो सही हो रहा है, अब वो अगर वो नहीं चलेगी वो बात की बात है। लेकिन अगर वो लो बजट में, देखो सस्ती रहती है ना कुछ फिल्में, वो वाला एंगल ना हो, वो भी B ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, कोई नॉर्मल सस्ती बॉलीवुड की फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एंगल आ जाएगा। इस फिल्म को कम बजट में बनाओगे ये इतना बुरा पड़ेगी, आप जानते नहीं हो। ये फिल्म स्टोरी के साथ साथ VFX बहुत ज़्यादा मैटर करवाती है। तो जो बजट है भाई उसी बजट में बने तो सही है, छोटे बजट में ये फिल्म बनेगी ही नहीं। जो लोग कुछ जिनको लग रहा है कि छोटे बजट का डिस्कशन हो रहा है, नामुमकिन है। ये बात ये है कि सीधा अजय देवगन ने एट प्रेजेंट इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है। सीधी वो बात बोलते हैं ना कभी कभी कि ना नहीं करना है बस। कभी कभी हम भी देखो लाइफ में कोई चीज़ नहीं करनी होती तो हम बोलते यार बाद में देखेंगे,
यही बात हुई है अजय देवगन, बाद में देखेंगे करते करते सटका दिया उस फिल्म को। मैं देख लेना। आई डोंट थिंक रेंजर बनेगा, बाकी आप लोगों को लगता है बनेगी तो आपकी चॉइस है। मैं किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने आया नहीं हूँ यहाँ पे, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। पूरा सिनारियो और पिक्चर मैंने बता दिया। ये जो मेकर्स है ना, ये कोई कम नहीं है ये रेंजर के। रियलिटी ये भी है कि इनको ही बिलीव नहीं है वो स्टारडम पे, और अजय को पता चल चुका है भाई कि जिनको हम पे ही बिलीव नहीं है तो मैं क्यों करूँ इनके साथ काम। वो एंगल है।